फालतू की बातें मत करो, फालतू के बातें करना बंद करो। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अगर इस देश की बैंकों को लूटने वाले चंद पूंजीपतियों को बिठाने का, मौज उड़वाने का अपराध अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हिंदुस्तान के डकैत जिन्होंने हमारी बैंकों को लूटा है, जिन्होंने आम आदमी का पैसा लूटा है, वो 20,000 करोड़ की लूट करने वाला नीरव मोदी और मेहुल चोकसी कई वर्षों से हिंदुस्तान छोड़ के बाहर बैठा हुआ है, चिढ़ा रहा है इस देश को। उस डकैत को आप पकड़ के अब तक क्यों नहीं ला पाए? जवाब दीजिए। ज्यादातर राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ऊपर भी मोदी जी, नीचे भी मोदी जी, ऊपर भी मोदी जी, नीचे भी योगी जी, ऊपर भी मोदी जी, नीचे भी हेमंत बिस्व शर्मा जी, चारों तरफ महामानव की सरकार महोदया, महामानव की सरकार। वो तो अवतार भी कहते हैं अपने आप को, और उस अवतार की सरकार में घुसपैठ हो जा रही है। और आपने कहा भारत के अंदर कोई भी नागरिक अवैध पासपोर्ट, अवैध वीजा लेके नहीं रह सकता। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूं, इसका मैं समर्थन करता हूं, बिल्कुल नहीं रह सकता। लेकिन जो हिंदुस्तान के डकैत आज विदेशों में बैठ के हमको चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने हमारी बैंकों को लूटा है, जिन्होंने आम आदमी का पैसा लूटा है, वो 20,000 करोड़ की लूट करने वाला नीरव मोदी और मेहुल चोकसी कई वर्षों से हिंदुस्तान छोड़ के बाहर बैठा हुआ है, चिढ़ा रहा है इस देश को। उस डकैत को आप पकड़ के अब तक क्यों नहीं ला पाए? जवाब दीजिए। क्यों नहीं उसका पासपोर्ट जब्त किया आपने? ललित मोदी आपका दोस्त, आपके नेताओं ने उसको भगाया हिंदुस्तान से। 3,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की बैंकों का लूट के विदेशों में बैठा हुआ है। क्यों नहीं आज तक आप उसको वापस ले पाए? विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के, हिंदुस्तान के बैंकों का लूट के, हिंदुस्तान के आम आदमी का पैसा लूट के 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या विदेशों में बैठा हुआ है, आपको चिढ़ाता रहता है। तिहाड़ जेल की, माननीय तिहाड़ जेल की विषय पे ही बोल रहा हूं महोदया, विषय पे ही बोल रहा हूं, विषय पे इन्हीं लोगों से सीखा है, इन्हीं लोगों से सीखा है महोदया। हम लोगों ने टीवी चैनल पे खबर देखी, विजय माल्या आएगा, तिहाड़ के बैरक में रहेगा, यहां पे उसका रोका जाएगा, यहां उसको सजा दी जाएगी। टीवी चैनल वाले खबर चला रहे थे और ये लोग भी बोल रहे थे विजय माल्या को लाएंगे। 9,000 करोड़ रुपए की लूट करने वाला विजय माल्या आज विदेशों में बैठ के चिढ़ा रहा है। और एक ललित मोदी है, उसने कौन से देश की, संजय रावत जी, मुझे तो नाम में भूल गया, बानुआतू की नागरिकता ले लिया उसने। उसने कहा 1 करोड़ रुपए जमा करो, बानुआतू चलो, बानुआतू चला गया। अरे हिंदुस्तान, नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के विदेशों में बैठा हुआ है, आपको चिढ़ा रहा है। और महोदया, मैं इस सदन का सम्मानित सदस्य हूं, देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य हूं, बड़े दुख और पीड़ा के साथ आपके साथ कह रहा हूं कि इन बेईमानों का, जिन्होंने हिंदुस्तान की जनता के बैंकों में डकैती डालने का काम किया, उनको आज विदेशों में बैठा के मौज करा रहे हैं ये लोग। और मेरा पासपोर्ट जब्त है, मेरा पासपोर्ट जब्त है। क्या मैं हिंदुस्तान का नागरिक नहीं? क्या मैं इस सर्वोच्च सदन का सदस्य नहीं? मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरा पासपोर्ट जब्त है। मैं कहना चाहता हूं इनसे, अगर वास्तव में तुम्हारी नीयत साफ है तो आज हिंदुस्तान के अंदर 50 करोड़ से ज्यादा जिन जिन लोगों का बकाया है, सबका पासपोर्ट जब्त करो, कोई हिंदुस्तान छोड़ के भागने ना पाए। सबका पासपोर्ट जब्त कीजिए। आप अनावश्यक बातें करते हैं। 11 साल से आपकी राज्यों में सरकार, 11 साल से आपकी केंद्र में सरकार, और बांग्लादेशी घुसपैठिया आप नंबर नहीं बता पाते कितने भगाए आपने। आज बताइए कितने लोगों को आपने भगाया, कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपने हिंदुस्तान से भगाया 11 साल के अंदर। खाली राजनीति करते हैं।